हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे कि प्रीपोजिशन में इन, एट, फ्रॉम, ऑन के वर्ड्स कहाँ पे लगते हैं। तो सपोज़ हमारा अगर कोई भी फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन में होता है, जैसे सपोज़ माय बर्थडे इज़ इन मार्च, तो अभी हम बात कर रहे हैं इन कहाँ पे लगता है। ठीक है, आई लर्न टू प्ले पियानो इन 2019। तो यहाँ पे ये भी जो भी लॉन्गर ड्यूरेशन की बात होती है वहाँ पे इन का यूज़ होता है। फॉर पार्ट्स ऑफ डेज, अगर मतलब कुछ दिनों में, मतलब सपोज़ टाइम का है, जैसे कि आई लाइक टू ड्रिंक टी इन द इवनिंग, जब भी इन द इवनिंग होगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, वहाँ पे इन का यूज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी, आई यूजली प्रेफर कॉफ़ी इन द आफ्टरनून। तो जब भी कोई भी पार्ट्स में, मतलब सुबह का हो सकता है, दिन में हो सकता है, शाम को हो सकता है, किसी भी पार्ट में होएगा वहाँ पे भी इन का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एरिया विद इन अ बाउंड्री, जो एरिया बाउंड्री के अंदर होता है, जैसे सपोज़ ही लिव्स इन दिल्ली, तो वहाँ पे इन जो है वहाँ पे इन लगता है। ठीक है, अब इन और एट में क्या डिफरेंस है। जब भी हम किसी बड़ी जगह, जैसे सपोज़ आप किसी जगह पे रहते हो, जैसे रोहिणी में रहते हो, ठीक है, दिल्ली में कोई भी जगह पे रहते हो, तो वहाँ पे अगर आपको वो बताना होगा तो आप वहाँ पे एट बोलोगे। ठीक है, एट उस जगह का नाम रखोगे, सरोजनी मार्केट, ठीक है, इन दिल्ली। ठीक है, फिर इन बड़ी जगह पे लगता है। उसके बाद शी इज़ सिटिंग इन हर रूम, तो वो अपने रूम में बैठी हुई है। ठीक है, एंड फॉर फ्यूचर टाइम, अगर टाइम हमारा, ये तो हमने पास्ट की बात करी, पहले की बात करी, कुछ टाइम की बात करी, ये बाउंड्री की बात करी। अगर फ्यूचर टाइम में होगा तो इन कब लगेगा, आई विल सी यू इन फ्यू आवर्स, तो मैं आपको देखूंगा कुछ घंटों में। ठीक है, शी विल बी हेयर, वो यहाँ पे होगी कुछ मिनट में। तो जब भी फ्यूचर में भी अगर टाइम की बात हो रही है तो वहाँ पे इन लग सकता है। फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, ठीक है, जैसे आई वर्क इन टीचिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे अगर आपको कोई डिपार्टमेंट बताना होगा तो वहाँ पे इन लगेगा। शी हैज़ बीन वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट फॉर फ्यू ईयर्स, तो ये यहाँ पे फ्यू ईयर्स आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑन कहाँ पे लगता है, जब सपोज़ ऑन डे प्लस पार्ट ऑफ डे, मतलब अगर सपोज़ किसी में, जैसे मॉर्निंग में ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे ऑन लगेगा, इन द मॉर्निंग ऐसे करके लगेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें डे और पार्ट ऑफ डे, मतलब पार्ट ऑफ द डे हो गया मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये चारों टाइम किसी डे के साथ में होंगे तब आपका ऑन लगेगा। ठीक है, इन द इवनिंग, जब आपको इस इन द, अगर मॉर्निंग होगा तो उससे पहले अगर बताना होगा तो आप इन बोलोगे, इन द आफ्टरनून ऐसे करके अगर होगा। शी, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, आई लाइक टू ड्रिंक टी डैश द इवनिंग, तो आप यहाँ पे फिल करोगे इन। लेकिन अगर डे भी है और पार्ट्स ऑफ द डे भी है, मतलब डे हो गया मंडे और पार्ट ऑफ द डे हो गया मॉर्निंग, तो आपको दोनों चीज़ें दी गई होंगी तो आपने ऑन का यूज़ करना है। जैसे शी हैज़ अ मीटिंग ऑन मंडे मॉर्निंग, तो उसकी मंडे मॉर्निंग में मीटिंग है तो ऑन लगेगा। और फ्लाइट लीव्स ऑन थर्सडे इवनिंग, तो वहाँ पे भी ऑन लगेगा। लेट्स हैव पार्टी ऑन फ्राइडे नाइट, तो यहाँ पे भी ऑन लगेगा। अब ऐट का कब लगता है, ऐट किसी भी टाइम पे, अगर आपको कहीं एक करेक्ट टाइम पता है तो आप ऐट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि विद पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, कि मैं 2 बजे पैदा हुआ था, तो आपको एग्जैक्ट पता है तो आप वहाँ पे एट लगाएंगे। ही विल कम होम एट 10 o'clock, तो वो घर पे आ जाएगा 10 बजे तक, तो वहाँ पे लगेगा एट। टाइम की जब भी बात होगी वहाँ पे एट लगेगा। एंड ध्रुव स्लीप्स एट 10 नाउ, तो वहाँ पे लग गया एट। अब यहाँ पे फॉर स्मॉलर प्लेसेस, यहाँ पे हमने इन और एट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल दी है। जैसे कि आई लिव इन रोहिणी, रोहिणी एक दिल्ली में जगह है, तो अगर अगर किसी को बताना हो कि आप कहाँ पे रहते हो तो आप बोलोगे हम रोहिणी में रहते हैं, तो आई लिव इन दिल्ली, अगर सिर्फ आप एक जगह का नाम बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप बता रहे हो कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो आई लिव इन दिल्ली, और अगर आप बता रहे हो कि हम इंडिया में रह रहे हैं, अब सपोज़ आप कई अलग स्टेट में गए हुए हो और आपको बताना है कि आप मतलब हो इंडिया से, और इंडिया में कहाँ से हो, तो फिर आप बोलोगे आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। तो मतलब जब छोटी जगह होती है वहाँ पे ऐट लगता है, और जो मतलब जिस एरिया में, मतलब रोहिणी दिल्ली के अंदर है ना, तो जो जगह, जो दिल्ली बड़ी है
तो इसलिए इन दिल्ली के साथ लगेगा, रोहिणी उसका एक हिस्सा है इसलिए एट रोहिणी में लगेगा। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो इंडिया बड़ा है तो इंडिया के साथ इन लगेगा, एट लगेगा दिल्ली के साथ। ही स्टे एट इन अ होटल, ठीक है, तो ही स्टे एट अ होटल, होटल में जो है लिमिटेड एरिया एनक्लोज्ड एरिया, तो वहाँ पे एट लग सकता है, अगर इन लगाओगे तो भी गलत नहीं है क्योंकि ही लिव्ड इन अ होटल भी हो सकता है, सेंटेंस एक्यूरेट है। क्योंकि कुछ जगह पे क्या होता है कि आपका रूल्स हर जगह नहीं करते, अगर आप रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप ग्रामर पढ़ते हैं या फिर कोई भी चीज़ पैसेज पढ़ते हैं तो आपका वहाँ से एक्यूरेट हो जाती है और आपको लगता है कि सेंस बननी चाहिए, तो अगर वो बन रही है तो ठीक है, तो ही स्टे इन अ होटल भी करेक्ट है। सो ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, तो बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे एट लगेगा। राहुल वर्क्स इन एट अ स्टोर, राहुल स्टोर में काम करता है, तो यहाँ पे एट भी लग सकता है और इन भी लग सकता है। विद नाइट नून, तो अगर नाइट की बात हो रही है जैसे कि आई वॉज एट होम एट नून, तो नून हो गया टाइम में लगता है, जैसे आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, इस सब में लग सकता है, ठीक है। सो वी स्टडी एट नाइट, तो हम कहाँ पे, मतलब वी स्टडी एट नाइट, तो जब भी टाइम नाइट का है ना तो मतलब पार्ट ऑफ द डे है, तो इसलिए यहाँ पे एट लगेगा। वी वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे एट नाइट। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, जब आपको कॉस्ट बतानी होती है, दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट ₹80 पर केजी, जब भी आपको कॉस्ट बतानी होती है तो वहाँ पे भी आपका एट लगता है, ठीक है। अब उसके बाद आर यू एट होम, तो आप घर पे हैं तो वहाँ पे आएगा एट। द म्यूज़ियम इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, तो वहाँ पे लगेगा एट। इट्स पीटर ऑफिस ऑन द, मतलब पहले मैं आपको ये ना बता देता हूँ, जब भी एनक्लोज्ड एरिया होता है, जैसे सपोज़ आप रूम के अंदर हो तो आप बोलोगे कि आई एम इन द रूम, तो रूम में हो तो आपका एनक्लोज्ड एरिया है, बंद है चीज़ें, तो आप वहाँ पे बोलोगे इन। जब भी आप एक लोकेशन बताते हो तो वहाँ पे लगता है एट, जैसे कि आई एम एट होम, तो होम में आप अलग अलग जगह पे हो सकते हो, आप किचन में हो सकते हो, आप छत पे हो सकते हो, बाहर हो सकते हो, गार्डन में हो सकते हो, तो आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ पे, बट आपने बताया कि घर पे हो। तो जब भी एक एरिया एनक्लोज्ड नहीं है तो वहाँ पे एट लगता है, लेकिन जब एरिया आपने रूम बताया तो वहाँ पे इन लगेगा। और जहाँ पे आपकी सरफेस के साथ लोकेशन टच कर रही होती है, जैसे बुक्स और ऑन द ऑन द टेबल, तो वहाँ पे लगेगा ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है यहाँ पे ऑन लगेगा। और वाई आर ऑल दीज थिंग्स डैश ऑन बेड, तो बेड के साथ टच हैं चीज़ें तो इसलिए ऑन लग रहा है। द मिल्क इज़ नॉट डैश द फ्रिज, वेयर इज़ इट, तो मिल्क जो है वो फ्रिज में नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इन। सब एक्सटेंडेड चीज़ों में होता है, जैसे ड्यूरिंग का क्या होगा, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जो समर वेकेशन में चीज़ें होती हैं, जब आपको बोला जाएगा कि समर वेकेशन में, तो आप वहाँ पे लगता है ड्यूरिंग। बाय होता है जब आपको कोई चीज़, जैसे सपोज़ आपको मैं होमवर्क दे दूँ, ठीक है, कि आपको होमवर्क करना है, तो आपने वो होमवर्क आप मंडे को मैं बोल देता हूँ मंडे तक करना है, तो आप उसको संडे में कंप्लीट कर देते हो और संडे को मुझे भेज देते हो, तो मतलब डेडलाइन जो है वो आपकी मंडे तक है, ठीक है। कुछ लोग संडे को भेज देंगे, कुछ मंडे को कर पाएंगे, तो उस तरीके से होता है। जहाँ पे आपको डेडलाइन दे दी होती है वहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है बाय, ठीक है। और फ्रॉम का मतलब होता है जहाँ से आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है। फ्रॉम का क्या मतलब होता है, से, तो जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम दिया गया होता है, यहाँ इस टाइम से लेके इस टाइम तक, तो वहाँ पे लगेगा फ्रॉम। और टू लगता है जहाँ तक आपको टाइम दिया होता है। थैंक यू।